लोग मिट्टी के गांव में इकट्ठे हुए हैं और आज मकसद ये था कि लोगों से ज़रा बातचीत करें, इंटरेक्ट करें, ख़ासतौर पर यूथ से, और ये समझने की कोशिश करें कि हम क्या कर रहे हैं ज़िंदगी के अंदर और हमें क्या करना चाहिए, उसका मकसद क्या है, ज़िंदगी में हमने किस तरीके से आगे बढ़ना है और किन चीज़ों को हमें अहमियत देनी चाहिए, किन चीज़ों को नहीं देनी चाहिए। तो आज का वैसे ही गुफ्तगू है इस हवाले से कि ज़िंदगी असल में क्या है। अगर इस बात को हम समझ लें तो मेरा ख्याल है एक अच्छी ज़िंदगी इंसान गुजार सकता है। तो सबसे पहले मैं ज़रा आप लोगों से थोड़ा सा फीडबैक लेने की कोशिश करता हूँ कि आपकी नज़र में ज़िंदगी क्या है, आपकी नज़र में क्या है मेरी नज़र में ज़िंदगी हमारी जो समाजी ज़िंदगी है रूटीन है। अगर इसकी साइंस की वसूल करेंगे तो वो अलग होगी, और समाजी ज़िंदगी ऐसी है जो हम बड़े होते हैं जिस तरह से समाज बढ़ता है उसी तरह से हम बढ़ते हैं, वक्त के हिसाब से चलते हैं, हमारे मौत आ जाती है ज़िंदगी। हाँ, लेकिन है क्या ज़िंदगी, आप क्यों हैं यहाँ पे? अच्छा, मतलब मेरा मकसद है हाँ, समाज में, मेरा जो मकसद है तो वो ये, तो कोई जालिम जुल्म कर रहा है उसके खिलाफ बगावत करें, अगर कोई गलत कह रहा है तो उसे कहें आप गलत कह रहे हो। हमारे जो सामने जो क्राइम होते हैं, जुर्म होते हैं, उनमें हमें इश्यूज़ को हाईलाइट करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। ये तो हमारे हकीकी मकसद होते हैं। आपकी नज़र में जो ज़िंदगी का मकसद है वो अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर है कि गलत काम हो रहा है तो उससे रोकें और जो सही काम हो रहा है उसको अप्रिशिएट करें, उसमें बात। आपकी नज़र में क्या है ज़िंदगी? मेरे घर में अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है दुनिया में, और मेरे हिसाब से ये कि जिस जिस तरीके से माहौल चल रहा है इस माहौल को चेंज करना चाहिए। चोरियाँ डकैतियाँ जो आम कर रही है, इस वजह से महंगाई है, इस वजह से आपको थोड़ा कॉपरेट करना चाहिए, और ये क्राइम वाइम हो रहा है इस वजह से थोड़ा लोगों की मदद करनी चाहिए। और जितने भी गाँव देहात है वहाँ पर आप जितना हो सके उनकी मदद करें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी नज़र में क्या है ज़िंदगी? ज़िंदगी हमारी नज़र में जो है ज़िंदगी नाम दूसरों की खिदमत और भलाई करने का नाम ज़िंदगी है। क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है, तो जिस मकसद ने हम अल्लाह ताला ने पैदा किया है तो हमारा भी ये मकसद यही है। तो हम अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए वक़्फ़ करें, और दूसरे जो लोग हैं जैसे यहाँ के माहौल में गरीब लोग हैं उनकी खिदमत करें, और लोगों की जो ना सहायता करें, मदद करें। बस ज़िंदगी दूसरों की यानी मदद करने का नाम है ज़िंदगी। दूसरे इंसानों की। जी। आपका? अच्छा, आप जो भी बोलेगा ना मेरी तरफ देख के बोलेगा, कैमरे की तरफ मेरी तरफ देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी गुजारने का बहुत मकसद है, मगर ज़िंदगी गुजारने का एक भी मकसद है, हमारा ये मकसद है कि लोग पुअर पीपल है उसकी हेल्प करें, और जो गरीब लोग हैं उसकी हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। जो हमें अल्लाह की तरफ से ये नेमत मिली है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये जो दुनिया है ये एक सिर्फ धोखा है इंसान का। मौत तो अटकल हकीकत है, इस इंसान को आनी है। तो इंसान को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी जो है एक इस्लामी तरीके से गुजारे, जो अल्लाह ने हमें फ़रीज़ा दिया है उसको निभाना चाहिए। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमें सिर्फ अपनी ज़िंदगी जो है इस्लाम की खातिर अपनी इबादत में गुजारनी चाहिए। मौत तो आना है, आनी है एक दिन, और इसी तरह जो है लोगों की इस्लाह करनी चाहिए। हमारे मुआशरे में जो चल रहा है हमें उसके मुताबिक नहीं चलना चाहिए, मतलब कि जो जुल्म जराइम हो रहे हैं हमें उसके ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए, किसी के ऊपर जुल्म नहीं होना करना चाहिए। इसी तरह गरीबों की मदद करना ये हमारा मकसद है ज़िंदगी का, जिस तरह हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। तो हमें उसी मुताबिक से हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, और ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी सिर्फ लोगों की मदद करना है हमारे नज़दीक। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी एक जो है गेम है लाइफ, कभी अच्छी भी चलती है, कभी हम दुख भी आते हैं, कभी सुख भी आते हैं। तो ऐसा है कि हम इसमें जो हमारी एबिलिटी है, जो हमारी स्ट्रेंथ है,
हम उसके हिसाब से हम काम करें, जो हमारी स्ट्रेंथ है उसके वसीले से हम जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको फ़ायदा पहुँचाएँ, उनको फ़ायदा हो हमारी स्ट्रेंथ के वसीले में। जैसे कि हमारी कोई फील्ड है, कोई भी किसान भी एक है, उसकी भी एबिलिटी है, क्योंकि वो भी एक बड़ा किरदार है उसका हमारे माहौल में, वो भी बहुत बड़ा काम करता है। तो हर आदमी की इतनी अपनी एबिलिटी है, उस एबिलिटी के वसीले से हमारी ज़िंदगी, जो हम अपनी ज़िंदगी और दूसरों की भी गुजारते हैं, और दूसरों की ज़िंदगी आसान हो जाए और हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। मुझे कैमरे में देख के बोलेंगे बेटा, 1 मिनट अभी नहीं। मेरी नज़र में ज़िंदगी ये है कि आप जो है वो अपना मकसद, अपना पैशन जो है वो तलाश करें, फिर उसी से जो है वो औरों की मदद करें, उसी से जो है वो आप जो है वो अपनी दुनिया बनाएं, औरों की दुनिया बनाएं, और अपनी आखिरत के लिए भी जो है वो उसी मकसद से, अपने शौक़ से, जो मतलब आपका शौक़ है उसे डिस्कवर करके और फिर उससे अपनी और सब लोगों की मदद करें और अपनी आखिरत भी उससे ही बनाएं। अच्छा जी, कुछ ना कुछ आपको अंदाज़ा हुआ होगा सारे का, एक मिनट अंदाज़ा हुआ होगा 1 मिनट जी, अब आएंगे। आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा हुआ होगा कि तमाम मतलब एक ही सोच है, कुछ ज़्यादा फ़र्क मुझे महसूस नहीं हुआ। तो भाई आपने थोड़ा सा ज़रा और कुछ लाइन लिए, आपकी नज़र में क्या है? सेम ही है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि ज़िंदगी एक अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है, और जो इस ज़िंदगी में जो इस अर्थ में जो क्राइम हो रहे हैं उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। किसी मज़लूम पे अगर जुल्म हो रहा है उसकी मदद करनी चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। हमारा फ़र्ज़ यहीं तक नहीं है कि हम गरीब लोगों की मदद करें, हमारा उसके साथ ये मज़हब है जो लिविंग थिंग्स है, जैसे कि एनिमल है, उसके कहीं कहीं पे हमने देखा होगा जुल्म होता है, उनको भी रोकना चाहिए, और हमें अर्थ की भी हिफाजत करनी चाहिए। जो जैसे कि ये आलूदगाई चाहिए होती है, जैसे ओजोन को बिगाड़े, उसकी वजह से हमारी जो आगे आने वाली नस्लें होगी वो अच्छी तरह जी नहीं पाएंगी। इस वजह से ये भी एक अहम सबब है। आप दोनों का क्या है भाई? मेरे ख्याल से जिस हिसाब से हमें पैदा किया गया है, इबादत मेन मकसद अल्लाह ने हमें पैदा किया इबादत ठीक करना है, ज़िंदगी का मकसद है इबादत। चलें जी, आप बताएं। ज़िंदगी का मकसद है ज़िंदगी क्या है, मेरे हिसाब से इस मामले में कि अपने तजुर्बे से सीखकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना और लोगों की मदद करना। ठीक है, तजुर्बे की बेसिस पे आप कुछ बोलेंगे? अकबर भाई। अच्छा, 1 मिनट इधर कैमरे में देख के बोलेगा, जो भी बोलेगा भाई। 1 मिनट सब्र करें। जी जी, 1 मिनट भाई जी। अस्सलाम वालेकुम। वैसे ज़िंदगी के बहुत सारे मकसद हैं, लेकिन हमारे माहौल में जो जुल्म हो रहे हैं, इंसान पे जुल्म हो रहे हैं, जानवर पे जुल्म है, उसके ऊपर जो हमने आवाज़ उठानी चाहिए। हम जो चुप करके बैठना नहीं चाहिए, उसके ज़रा हमने आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है जी। नहीं अनिल मुनकर, अकबर भाई और किसी ने कुछ लोकल यूथ का वो कहाँ गए? दे दे वापस। राना भाई, फीडबैक राना भाई भाग गए। राना साहब को का पता है हमें, उन्होंने कहा था पानी पीने के लिए आए हैं जिंदगी। अच्छा जी, सबसे पहले तो इस बात को समझना है, क्योंकि अगर ये आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे ना, ये ज़िंदगी वाला, आपकी दुनिया में बकिया आपका कोई मसला सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले समझें कि ज़िंदगी है क्या। इस दुनिया को तकरीबन बने हुए, आप कोई गैस करेगा ये पूरी कायनात कब बननी शुरू हुई थी, कितना अरसा हो गया? 3.5 बिलियन 13.74 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, बिग बैंग। तो बिग बैंग हुआ था, ये हमारी साइंस हमें बताती है कि बिग बैंग हुआ था, और ये दुनिया जिस पे हम रह रहे हैं ये तकरीबन 4 बिलियन ईयर्स अगो वजूद में आई थी, आनी शुरू हुई थी आहिस्ता आहिस्ता। और मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में जब वो आए तो तकरीबन कोई 100-120,000 ईयर्स अगो था। ठीक है, बिल्कुल इट्स वेरी माइन्यूट, बिलियंस का तो कॉन्सेप्ट पता है ना। और तकरीबन आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लगा लें, वो 5-6 हज़ार साल पहले आए, फिर उसके बाद आपके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 2000 साल पहले, हज़रत साल पहले,
और आपको आए हुए अभी 20 साल हुए, ठीक है, बहुतों को। तो आप बहुत कितना रह लेंगे इस ज़िंदगी में? तकरीबन कोई 70 साल रह लेंगे, 80 साल रह लेंगे। अभी हमने बाबा जी को देखा, वो कह रहे थे मेरी 70-75 साल उम्र है, तो मैक्सिमम आप रह लेंगे 70-80 साल, ठीक है। तो अगर आप देखें कि कायनात जब से वजूद में आई है, तो अगर मैं इसको स्केल करूं इस तरीके से ना, अगर हम स्केल का तो पता है ना, जैसे आप गूगल में जाते हैं तो आपको स्केल के यार माइल्स इतने बड़े हैं, फिर चौड़ा होता चला जाता है। तो इस दुनिया के अंदर जितना भी फर्देस्ट डिस्टेंस हो सकता है, मिसाल के तौर पर मैं ले चला जाता हूँ, लॉस एंजलिस तकरीबन उतनी ही डिस्टेंस पे है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस है, वरना आप जब उससे आगे जाएंगे तो फिर कम होना शुरू हो जाएगा दूसरी साइड से, राइट। तो अगर मैं स्केल करूं कि ये 14 बिलियन ईयर्स हैं, यहाँ से लेकर लॉस एंजलिस तक 14 बिलियन ईयर्स में है रादर देन डिस्टेंस। तो अगर मैं इस तरह स्केल करूं तो मैं अगर देखूं कि जब आदम अलैहिस्सलाम आए थे तो वो कितना डिस्टेंस बनेगा यहाँ से और लॉस एंजलिस का, वो तकरीबन जिस जगह हमने गाड़ी खड़ी की है वो बनता है, ठीक है। और अगर उसमें से मैं निकालूं 1400 साल, तो मुश्किल से तकरीबन इतना बनता है मेरी 2 उंगलियों के दरमियान में जो इतना डिस्टेंस है। और अगर मैं आपकी ज़िंदगी उस पूरी इसमें से निकालूं तो वो इतना भी नहीं है कि मैं उसको माइक्रोवेव से देख सकूं। तो ये है आपकी हैसियत इस पूरे ताम झाम में, इस पूरी यूनिवर्स के अंदर। जो हमारा क्लोजेस्ट सन के बाद जो क्लोजेस्ट जो स्टार है, गैलेक्सी है, वो गैलेक्सी तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन मैं स्टार की बात कर रहा हूँ। जो क्लोजेस्ट स्टार है सन के बाद, पहला तो आपके सन है ना क्लोजेस्ट स्टार, जो आपका 7 to 8 मिनट्स दूर है आपसे, लाइट ईयर्स के हिसाब से जब हम देखते हैं, अगर लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें तो हम 6 to 7 मिनट्स हैं, लेकिन जो बाकी क्लोजेस्ट है वो 150 ईयर्स है। तो ये आपका क्लोजेस्ट स्टार है लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हुए। आप एक ज़िंदगी में उस स्टार तक पहुंच नहीं सकते। अगर आप जिस स्पीड से ये लाइट मुझे आ रही है इस वक्त, इस स्पीड से ट्रैवल करें तो आप पहुंच नहीं सकते। सन सूरज का अगर आज बंद हो जाए, लाइट आनी बंद हो जाए, तो हमें 7-8 मिनट बाद पता चलेगा कि आज सूरज बंद हो गया। रात जो सुबह दिन ना निकले, तो इसका मतलब है 7-8 मिनट पहले वो बंद हो गया था, ऐसे ही है ना। तो जब इतनी बड़ी कायनात के अंदर आपकी अहमियत सिर्फ इतनी सी है कि आप एक ज़र्रे के बराबर भी नहीं हो, तो पहले तो इस बात को समझ लें कि आपकी जो एक्चुअल अहमियत है, जो आप बड़े तुर्रम खां बने समझते हो कि यार मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, तो आपकी कोई इस पूरी इक्वेशन के अंदर कोई हैसियत ही नहीं है किसी भी हवाले से। लेकिन अगर हैसियत ना होती तो फिर मकाम इतना बड़ा क्यों दिया गया, क्वेश्चन ये है। तो असल में अगर देखा जाए हमें अपने आप को कि यार हम इस पूरी इक्वेशन के अंदर एक छोटे से गोश्त पोस्ट का मतलब एक स्ट्रक्चर है, लेकिन लेवल ये है कि हम आज बैठ के इस तरीके से बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, मेरी ज़बान हिल रही है और मेरी मुंह से आवाज़ कुछ निकल रही है, और वो आप कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस एबिलिटी की वजह से आपको पता है अल्लाह ताला ने सबसे पहली चीज़ क्या बनाई थी? एंजल, कलम बनाया था सबसे पहले। जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का अर्श था और वो पानी पे था और अल्लाह ताला उस अर्श पे मौजूद थे। तो सबसे पहली चीज़ अल्लाह ताला ने जो बनाई थी अपने हाथ से, वो था कलम। एंड देन ही रोट द पेन एंड पेन रोट एवरीथिंग। उस कलम ने उस वक्त से लेकर आखिर तक जो कुछ भी होना था उसको कहा बी एंड इट इज, कुन फयाकून। अल्लाह ताला ने उसको कहा और उसने लिख दिया। उसने कहा फरिश्तों को, वो बन गए। उसने कहा जिनों को, वो बन गए। उसने कहा कायनात को, वो बन गई। लेकिन बहुत अरसा गुजरने के बाद, बिलियंस ऑफ ईयर्स गुजरने के बाद उसने एक और चीज़ बनाई। वो क्या थी? इंसान। लेकिन उसने उसको कहा नहीं कि वो बन जा। उसने अपने हाथों से कुछ मिट्टी ली इस दुनिया से,
उसके अंदर पानी मिक्स किया और उसको छोड़ दिया, और फिर कुछ देर बाद जब उसमें से बिसांद आने लगी उस मिट्टी में से और पानी में से, तो उसको एक मुजस्मे की शक्ल दी अपने हाथों से, फिर उसको छोड़ दिया तो वो सूखने लगा। तो शैतान आता था तो वो उसको नॉक करता था यूं करके, तो अंदर से हॉलो फील होता था। वो एक मुजस्मा था, जैसे आप कोई भी मिट्टी का मुजस्मा बना लें, अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाया। लेकिन फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उस मुजस्मे के अंदर अपनी रूह फूंकी, रूह ही अल्लाह ताला blew his spirit into that मुजस्मा, तो he became alive, वो जिंदा हो गया आदम अलैहिस्सलाम। तो समझने की बात यह है कि क्या जरूरत थी, सिर्फ और सिर्फ बनाया नहीं अपने हाथों से, बल्कि उसके अंदर अपनी रूह भी फूंकी और उसको स्टेजेस में बनाया। जब आपको पेंटिंग स्टेजेस में बना रहे होते हो ना, बहुत ही कोई आला पाई की कोई पेंटिंग होगी ना, आप पहले उसका फोरग्राउंड बनाते हो, फिर छोड़ देते हो, फिर थोड़ा सा उसके ऊपर और पेंट करते हो, टाइम लगता है। तो वो क्या ऐसी चीज है हमारे अंदर जो अल्लाह ताला को करनी थी कि उसने अपने हाथ से बनाया, अपनी रूह फूंकी, और उसके बावजूद के फरिश्तों ने कहा कि ये फसाद करेगा दुनिया के अंदर, फिर भी अल्लाह ताला ने ये कहा कि मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो आपके पास दो एक्सट्रीम्स हैं। एक वो एक्सट्रीम है जो मैंने आपको बताया कि आप एक पार्टिकल भी नहीं हो इस पूरी इक्वेशन के अंदर, और दूसरी एक्सट्रीम ये है कि हमारी नॉलेज के मुताबिक आप वो चीज़ हो शय हो जिसको अल्लाह ताला ने अपने हाथों से बनाया, और ना सिर्फ हाथों से बनाया बल्कि आपके अंदर अपनी रूह फूंकी है। अगर आपके अंदर से रूह निकल जाए तो आप जिंदा नहीं रह सकते, आप जितने मर्जी स्ट्रांग हो, जो मर्जी हो। तो इन दोनों एक्सट्रीम्स के दरमियान में अपने आप को कहीं तलाश करना है आपने, और यही जिंदगी है। तो इस जिंदगी को फिगर आउट आपने खुद करना है। मैं उसका जवाब नहीं दे सकता, ना कोई और जवाब आपको दे सकता है, और ना सिर्फ ये इस बात का नाम है जो आपने आज बताया कि ना दूसरों का मदद करने का नाम है, ना जुल्म को रोकने का नाम है, ये बहुत सी चीज़ों का एक नाम है। और उसका बेसिकली जो बेसिक फाउंडेशन है वो ये है कि ये दो इंतहाओं के दरमियान, एक वो इंतहा है जब आप असफलुस साफिलीन हो जाते हैं कि बिल्कुल एक पार्टिकल से भी कम अहमियत रह जाती है, और एक फिर वो एक्सट्रीम है जब आप वो शख्सियत बन जाते हैं जिसको अल्लाह ताला ने वो मुकाम दिया था अपने हाथ से बना के और अपनी रूह फूंक के। तो उस के दरमियान में आपने अपने आप को तलाश करना है, और वो कैसे होगा? वो अमल से होगा। वो अमल से होगा, आपके एक्शंस जो है ना, अच्छा एक्शंस नॉर्मली हम लोग लेते हैं कि मैंने अपने हाथ से कोई काम किया हो, किसको बोल दिया हो, कई कई चीज एक्शंस होते हैं। बाज दफा चुप रहना एक बहुत बड़ा एक्शन है। आप समझते हैं कि यार जो चुप रहता है, जो इंसान अपना जबान को बंद रखता है, वो शायद हक की आवाज बुलंद नहीं करता, ऐसा नहीं है। बहुत सी सिचुएशन के अंदर चुप रहना एक बहुत बड़ा जहाज है। आप चुप रहे और आपने बात नहीं की या आपने जबान नहीं खोली। कुछ चीजों को ना सुनना एक बहुत बड़ा जहाज है कि कानों को बंद रखा। अभी आपकी यहाँ पे महफिल हो रही है, मैंने अभी एक यहीं पे दोस्त बैठे हैं, उनको मैंने ये कहा, वो अभी कुछ मेरे से मुझे कुछ बताना चाह रहे थे, मैंने कहा यार ये बात मुझे ना बताओ। हालांकि कोई बात सुनी जा सकती है, आपसे जब कोई गुफ्तगू करेगा तो आप कहेंगे कि हाँ यार बात करो आगे। तो बहुत सी सिचुएशन के अंदर जब कोई फ़र्द आपसे तीसरे फ़र्द के बारे में बात कर रहा है तो आप ना सुने उसको, ये एक बहुत बड़ा जहाज हो सकता है। तो एक्शन ही ज़रूरी नहीं है कि आपने करना है, बल्कि कुछ एक्शन ऐसे हैं जो नहीं करना वो ज़्यादा बेहतर है, और फिर कुछ करने भी हैं। सुनना, आपकी जितनी सेंसेस हैं, आपका हाथ है, आपकी ज़बान है, आपकी आंखें हैं, आपने कुछ चीज़ें ना देखो या देखो, कुछ देखना भी चाहिए। तो अपनी तमाम सेंसेस को यूज़ करना, अच्छा सेंसेस को यूज़ करना कोई एक्शन नहीं है बजाते खुद,
उससे जो डाटा आप गैदर कर रहे हो, वो जो प्रोसेसिंग कर रहे हो, वो असल चीज़ है। वो प्रोसेस क्या करते हो अपने जहन में आप? अमूमन ये होता है कि आपकी एक सेट ऑफ वैल्यूज़ डेवलप होती हैं ओवर द टाइम कि आपको ये बता दिया गया है कि ऐसे है। जब आप बड़े हो रहे थे, जब आप 5 साल के थे, 6 साल के थे, तो हम तमाम अफराद के साथ ये हुआ है कि हमें, और ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है, इसके अंदर कोई आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है कि यार मेरे साथ ये कर दिया दुनिया ने, या मेरे साथ ये कर दिया। ये सबके साथ हुआ है, हर एक के साथ एक अलग नेचर में हुआ है। तो जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ चल रही है। आप जब बड़े हुए तो आपको बताया गया कि इसके अंदर उंगली हाथ ना डालो आग के अंदर, क्योंकि ये जलाती है, लेकिन आपने फिर भी डालने की कोशिश की। आपको बताया कि यार ये दूसरी मंजिल पे खड़े हो के किनारे पे ना खड़े हो, गिर जाओगे, लेकिन आपने फिर भी छलांग लगाने की कोशिश की। आपको बताया गया, अभी अहमद भाई बता रहे थे, भाई यहाँ पे नहीं जाना, उनको पकड़ पकड़ के बिल्कुल नहीं जाना, बहुत खतरनाक है, कोई आ जाएगा। आप फिर भी जाने की कोशिश करते हैं। जाना चाहिए, उस खतरनाक चीज़ को देखना चाहिए, जब तक आप वो देखोगे नहीं तो एक्सपीरियंस नहीं करोगे। तो उस मेंटालिटी की वजह से आपने अपने इर्द गिर्द, जैसे घोड़े के आगे नहीं वो लग जाता, तो आपने वो लगा लिया। अब आप उससे आगे नहीं सोचते। जब आप सोचते नहीं तो आपका दिमाग काम नहीं करता, उसी फ्रेमवर्क में रहता है। अब आप मैं मुझे जो एक बड़ी कंटिन्यूस जो बात सुनने को मिली, वो ये कि जुल्म के खिलाफ खड़ा होना है। वो शायद आपकी एनवायरनमेंट आपको बता रही है, क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट में रह रहे हो जहाँ पे ये काम करना ज़रूरी है। लेकिन उससे आगे बढ़ के इंसान एक बहुत बड़ी चीज़ है, और उससे आगे बढ़ के सोचने की ज़रूरत है। वो ज़रूरत क्या है? वो ज़रूरत ये है कि मैं क्यों हूँ यहाँ पे, हम ये क्यों बैठे हुए हैं, मैं क्यों पैदा हो गया हूँ, मेरे क्यों माँ बाप हैं, मैं इन दरख्तों की तरह ज़मीन से क्यों नहीं निकल आया, या मैं ऊपर से बारिश की तरह क्यों नहीं बरस गया, या मैं नाजिल क्यों नहीं हो गया, मुझे ये खाने की क्या ज़रूरत है, ये ज़रूरत क्यों मतलब बनाई गई है कि मुझे खाना है ताकि मैं अपने आप को सर्वाइव कर सकूं। मुझे डेफिकेट ही क्यों करना पड़ा, मुझे टॉयलेट क्यों जाना पड़ता है, मैं बीमार क्यों होता हूँ, मतलब जस्ट हैव वाइल्डेस्ट थॉट्स। ये क्यों क्यों है, ये सारा कुछ क्यों है, सूरज क्यों ही निकलता है, ये सितारे क्यों है जो आज हमें नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब तक आप सोचेंगे नहीं, उस वक्त तक आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो सोचने की ज़रूरत है, और सबसे बेहतरीन सोचना जो है ना, वो है लोगों से आगे। अपनी सोच में से लोगों को माइनस करें। जब कहीं ये बात आए कि यार कोई आपसे कहे यार वो ऐसा है, उसे कहो भाई आप ठीक है, आप बात करो, मेरे से ये बात डिस्कस नहीं करो, क्योंकि आप की एक मखसूस 24 आवर्स हैं जिसके अंदर आप सोच सकते हो। आम तौर पर बर्नार्ड शॉ कहता है कि एक आम इंसान जो है वो पूरी ज़िंदगी में एक या दो मरतबा सोचता है। और मैं ये सोचना नहीं कह रहा कि यार अच्छा मुझे अब्बू ने सुबह ये कह दिया था, मैं मोटरसाइकिल से गिर गया था, सुबह मैं उठूंगा तो नाश्ता करूंगा, मैं जनाब ये मुझे पाइप गिर गया था, कुंडी टूट गई थी, मुझे उसको फिक्स करना है, मुझे कल होमवर्क है, मुझे ये सोचना नहीं है। सोचने का मतलब ये है कि मैं अपनी कुर्सी पे आराम से बैठा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि यार ये क्या है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों है, मैं यहाँ पे क्यों हूँ इस वक्त ज़िंदगी में, मुझे इस वक्त सर्दी क्यों लग रही है, इस वक्त गर्मी क्यों लग रही है, ये रेत क्यों है, ये रेत बनाई क्यों गई है, ये इतनी सारी क्यों है, इतने पार्टिकल्स क्यों हैं, कम क्यों नहीं है, ये नीचे से बीज डाले बगैर ये पौधे क्यों निकल आते हैं। कुछ अजीब सा सोचना, बस बैठ के सिर्फ सोचना। तो वो कहते हैं जो एवरेज इंसान होते हैं ना, वो साल में एक दो मरतबा सोचते हैं, और मैंने जो मकाम हासिल किया है वो हफ्ते में एक या दो मरतबा सोच के किया है। तो हफ्ते में एक दो मरतबा सोचें, तब आप वहाँ पे पहुँच पाएंगे। तो सोच ही असल में अमल को जन्म देती है। दो चीज़ें होती हैं, एक आपको सोच अमल को जन्म देगी, या फिर किसी और का एक्शन अमल को जन्म देगा। जब किसी और का एक्शन अमल को जन्म देता है तो वो एक्शन नहीं होता, वो रिएक्शन होता है, रद्द अमल होता है, वो अमल नहीं होता। तो आप सारी ज़िंदगी रद्द अमल में गुजारते हो। मिसाल के तौर पर आपके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो आपको एक मोटरसाइकिल लेके दे दें, उनके पास गाड़ी नहीं थी, तो आपने कहा यार चपा हमारे पास गाड़ी नहीं थी, तो आप सारी ज़िंदगी इस रद्द अमल में गुजारते हो
कि मतलब फौरी तौर पर मैं इतने पैसे कमा लूँ कि मैं मोटरसाइकिल ले लूँ, या मैं इतने पैसे कमा लूँ कि तो सबसे पहले मैं अपने घर वालों के लिए एक गाड़ी ले लूँ, या उनके पास घर नहीं था, एक झुग्गी थी, तो आपने कहा कि यार मैं इतना पैसे कमा लूँ तो मैं एक घर ले लूँ। तो आप पूरा हर एक्शन, सारी ज़िंदगी आप सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन में गुजार रहे हो। आपके साथ किसी ने ज्यादती की, आपको पुलिस वाला पकड़ के ले गया, उसने आपसे रिश्वत तलब की, आपने कहा यार मैं ये सारे सिस्टम को ठीक करूंगा, मैं इस पुलिस वाले को वो करूंगा। अब क्या कर रहे हो? अब आप वही कर रहे हो रद्द अमल के तौर पर। तो जो रद्द अमल के तौर पर जो लोग इंसान काम करते हैं या सोचते हैं, उनकी सारी जिंदगी सब वेस्ट। आपने कोई चीज इनिशिएट नहीं की, आपने कोई चीज खुद अपनी सोच से प्योर, जिसको कहते हैं हम इंडिजिनस थिंकिंग, कि अपनी सोच से कोई एक नई चीज की हो आपने, उसको आप या तो इन्वेंशन कह लो या इनोवेशन कह लो। एक इंसान था, उसने कहा यार हमें आधा घंटा लगता है खाना जो हमने दोपहर को पकाया होता है उसको गर्म करने में, पतीली में डाल के दोबारा हम गर्म उसको करते हैं, आधा घंटा लग जाता है। और जब नहीं थी गैस तो हम लकड़ियों के ऊपर लकड़ियाँ दोबारा जलाते थे, उसके ऊपर पतीली रखते थे, फिर वो जो खाना रखा हुआ होता था उसको अंदर करते थे, फिर वो गर्म होता था, फिर हम खाते थे। तो उसने कहा मैं क्यों ना एक ऐसा डब्बा बना दूं जिसके अंदर खाना रखें और बस 2 मिनट में गर्म हो जाए। तो उसने माइक्रोवेव बना दिया। अब माइक्रोवेव ने क्या किया कि हजारों लाखों मिलियंस ऑफ लोगों की जिंदगियों में वो एक्स्ट्रा 28 मिनट्स क्रिएट कर दिए। तो जब वो 28 मिनट्स ना सिर्फ क्रिएट किए बल्कि ईज क्रिएट की लोगों के लिए, लेकिन वो रिएक्शन के तौर पर नहीं हुआ, वो उसकी सोच की वजह से हुआ। उसकी माँ की हंडियां नहीं कहीं गिर गई थी, या उसकी माँ की वो नहीं हो रहा था कि यार ये अच्छा बहुत टाइम लगा उसको करने के लिए, बल्कि उसकी सोच की वजह से उसने एक चीज क्रिएट की। तो अपनी जिंदगी के अमल को अपनी सोच से मुंसलिक करें, ना कि एक्शन से, किसी और के एक्शन से। जब किसी और के एक्शन से करेंगे तो आप और एक के बाद एक चीज होती रहेगी। आप जब जाएंगे, जब आपकी जिंदगी, मिसाल के तौर पर आपके साथ किसी पुलिस वाले ने ज्यादती की, रिश्वत तलब की, रोका, मोटरसाइकिल पे आप जा रहे थे, उसने रोक लिया, या आप गाड़ी में थे, उसने रोका, आपसे वो किया, तंग किया, आपने कहा, आपने फील किया कि यार ये मेरे साथ ज्यादती हुई है, उसके बाद आपने उसके खिलाफ जद्दोजहद शुरू कर दी, आप पॉलिटिक्स में चले गए, फिर सारी जिंदगी उसी में एक एक कर ना आपने वो सारी जिंदगी गुजार दी जो सिर्फ एक रिएक्शन के तौर पर थी। या आपके पास गाड़ी नहीं थी तो आपने सारी जिंदगी जनाब लगा के, अच्छा जी अगले 6 साल आपको इसी काम में लग गए कि यार मेरे पास इतने पैसे आ जाए कि मैं गाड़ी ले लूँ। तो मकसद कहने का ये है कि असल चीज वो सोच है जो आपको इस तरफ लेके जाए कि मैं क्या कर सकता हूँ, और वो आएगी आपके जहन में उन लोगों के साथ बैठ के जो आइडियाज पे बात करते हैं, जो अपने से बढ़कर बात करते हैं। और एक चीज और जो समझने की है, हम लोग इस चीज को खुदगर्जी समझते हैं जब इंसान अपने बारे में सोचता है। हमारा एक माशरा इस तरीके से डेवलप हो गया है कि हम कहते हैं कि यार माँ बाप का हमने ख्याल रखना है, हमने अपने घर वालों का ख्याल रखना है, हमने माशरे का ख्याल रखना है, हमने गरीबों की, हर चीज जो मैंने सुनी ना, गरीबों की मदद करनी। क्यों करनी है भाई? कभी सवाल किया आपने क्यों क्यों करनी है? माँ बाप का ख्याल क्यों रखना है? आपको बता दिया गया इसलिए रखना है, या आपके माँ बाप ने अपने माँ बाप का ख्याल रखा था, या आपने अपने बच्चों का ख्याल रखना है, उनको अच्छी तालीम देनी है इसलिए कि आपके माँ बाप ने आपके साथ ये किया था? तो पॉइंट ये कि क्वेश्चन करें उस चीज को, क्यों करना है, दूसरों के लिए ना करें, बेशक वो आपके माँ बाप ही क्यों ना हो, क्योंकि जिस दिन आपने हिसाब देना है उस दिन तो भाई आपकी माँ ने भी आपको नहीं पहचानना, जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे हो। उसने कहना है भाई मैं तो अपना इसका मैं इस टाइम मैं तुम्हें एक अच्छी नेकी भी नहीं दे सकती, तो बाप को तो भूल ही जाओ। तो वहां तो आप अकेले खड़े हो गए, नंगे बिल्कुल, और आपको हिसाब दे रहे होगे कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। और वो हिसाब ऐसा होगा कि भाई आपने किसी का अगर छोटा सा भी हक मारा है ना, तो उसने बेशक जितनी मर्जी नमाजें पढ़ी हो, जितनी मर्जी हो, वो सारे के सारी वो ले जाएगा आपसे। और जब उसके पास अपनी नमाजें और अच्छे अमाल सारे खर्च हो जाएंगे, तो फिर आपके उसके गुनाह आप पे डंप हो जाएंगे, क्योंकि अब आपके पास तो रही नहीं, आप तो बैंकरप्ट हो गए। तो असल जो चीज़ है वो ये है कि मैं किस तरीके से अपने इन लोगों से अपने आप को बचा सकता हूँ।
क्योंकि ये तो अल्टीमेटली मेरे अगेंस्ट खड़े होंगे वहाँ पे। मेरे सारे वो अच्छी चीज़ें, वो इसने मेरे से ये किया था, इसने मुझे पानी नहीं दिया था, इसने मेरे खाना नहीं सर्व किया था, वाले साहब यही कह रहे होंगे, ये देखो मेरे से बदतमीज था, ये इसने मेरे साथ बदतमीजी की थी। उन्होंने खड़े होकर तुम्हारी 4 नमाजें ले लेनी है उसी टाइम पे, उन्होंने तुम्हारी 4 अच्छी नेकियां ले लेनी है, क्योंकि उनको तो अपनी फिक्र है। तो वहां पे तो सारे अकेले हैं भाई। तो असल चीज ये है कि अपने लिए जियो, लेकिन अपने लिए अगर जियोगे तो आपकी सॉल्वेशन कहाँ है? लोगों के जरिए से है। लोगों के साथ अच्छे अमाल करोगे तो फिर अल्टीमेटली उनका हक नहीं मारोगे तो फिर वहां पे कोई नहीं आपसे ले सकेगा आपके अच्छे अमाल। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई मैं एक एक करके अमाल के, मैंने कहा कि भाई मैंने इसको वाले साहब को पानी मांगा था, मैंने पानी दे दिया। उन्होंने मुझे, मेरे हमसाये ने मुझे कहा था कि यार मुझे तो दुकान से ना ये चीज़ ला दो, मैंने उनको दुकान ला दी। अब एक एक करके आप दे रहे हो, मैं अब अच्छी डीड्स बिल्ड कर रहा हूँ। मैंने मस्जिद के अंदर भी 100 रुपये डाल दिए, मैंने किसी की हेल्प कर दी, किसी की मोटरसाइकिल पंक्चर थी, मैंने उसकी रुक के उसका पंक्चर वो कर दिया। तो ये वह इंडिविजुअली आप कर रहे हो। अब आपको ये इस्टेब्लिश करना है कि मैं इसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकता हूँ, कि मैं कोई ऐसा काम करूँ जिससे हज़ारों लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो वो जो एक का फ़ायदा हो रहा था अब हज़ारों का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आप उनके फ़ायदे के लिए नहीं कर रहे, आप तो अपने लिए कर रहे हो, ताकि मैं उनसे उनकी नेकियां ले सकूं। उनकी नेकियां कम नहीं होंगी अगर आपने उनके लिए अच्छा काम किया, आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। तो पॉइंट ये है कि अल्टीमेटली आप उस फ्रेमवर्क को समझो कि किस फ्रेमवर्क में आपने ज़िंदगी गुजारनी है। अगर आप उन 2 पॉइंट्स के दरमियान में इस जगह पे पहुंचना चाहते हो जहाँ पे उसने अपने हाथ से बनाया है और अपनी रूह फूंकी है, तो फिर आपको इंसानों से बढ़ के कोई चीज़ करनी है, उनके बारे में डिस्कस करने से बढ़ के कुछ करना है। माशरे के अंदर क्या हो रहा है, समाज के अंदर क्या हो रहा है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। वो हो रहा है, बस वो आज से नहीं हो रहा, वो तो भाई हज़ारों सालों से हो रहा है, बल्कि बदतर अंदाज में हो रहा है। अब तो फिर ज़रा बेहतरी है। आज से 1400 साल पहले, 2000 साल पहले क्या हो रहा था, इससे बहुत बदतर अंदाज में चीज़ें चल रही थी। असल मसला ये है कि वो मैटर नहीं करता, वो क्या मैटर करता है भाई, आपके 70 साल। उस 70 साल में जब आप बिल्कुल, जो बिल्कुल माइन्यूट है, बिल्कुल पार्टिकल है, उसके अंदर आपने क्या किया है, ये मैटर करता है। और जितना ज़्यादा ये फ्रेमवर्क आपके सबकॉन्शियस में मौजूद रहेगा कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप पानी पी रहे हो, आप टॉयलेट जा रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, आप कोई ऐसे लिख रहे हो, आप कोई डिसर्टेशन कर रहे हो, आप कोई यूनिवर्सिटी जा रहे हो, भाई क्यों कर रहा हूँ मैं क्यों, इस हद तक ये सोचना शुरू कर दो, क्यों 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 मैं टॉयलेट क्यों जा रहा हूँ इस टाइम, क्या मैं थोड़ी देर बाद जा सकता हूँ, या मुझे जाने की ज़रूरत है। तो हर चीज़ में क्यों, मुझे वाले साहब ने कहा है मुझे ये चीज़ ला दो, मैं क्यों कर रहा हूँ ये। जब क्यों करोगे तो जवाब दोगे, खुद से जवाब देना है, कोई और नहीं बता सकता। जब जवाब दोगे तो क्लैरिटी आएगी माइंड में, ब्लैक एंड वाइट चीज़ें सोचनी शुरू होगी। मैंने ये दरख्त काटना है, क्यों काटना है, इसलिए कि मुझे लकड़ी जलानी है, लेकिन दरख्त काटना तो अच्छा काम नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं, लेकिन वालिद साहब का हुक्म है। फिर इस किस्म की डेवलप होंगी आपकी सोचें, कंट्राडिक्टरी किस्म की सोच डेवलप होगी, उसके अंदर फिर आप क्या करोगे, उसका फिर सोल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे। फिर उसको कहोगे भाई अच्छा मैं एक तो काट रहा हूँ लेकिन मैं 4 और लगाऊंगा, तो फिर आप उनका कोशिश करोगे कि मैं 4 और दरख्त लगाऊं, या मैं उस तरीके से लगा के जाऊं। अच्छा मैं ये कचरा फेंक रहा हूँ, क्यों फेंक रहा हूँ, कोई गलत काम भी कर रहे हो तो क्यों क्यों करोगे ना। मैं अच्छा भाई 8 घंटे फेसबुक पे लगा रहा हूँ, अच्छा क्यों लगा रहा हूँ, और मकसद सामने आएगा, अच्छा किस लिए, ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, मैं कुछ लर्न करना चाहता हूँ। फिर अपने आप को सोचोगे, कॉन्शियसली सोचोगे हाँ ये मैं लर्न करना चाहता था। तो कॉन्टिन्यूसली जब आपके सबकॉन्शियस में पीछे यहाँ बैक इन माइंड ये होगा कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी चीज़ें, तो अल्टीमेटली आपको मकसद ये होना चाहिए कि मैं किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को, इसके ऊपर रैप अप करते हैं कि ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ इस सारे प्रोसेस को। अमूमन क्या होता है कि कोई आप क्योंकि रिएक्शनरी ज़िंदगी में रह रहे हो कि किसी का एक्शन हुआ तो आपने रिएक्शन करना है, उसको चीज़ को करना है। तो सबसे पहले ये सवाल करो कि ये जो काम है ये
क्या मैंने ही करना है? क्या इसको मैं किसी को डेलीगेट तो नहीं कर सकता, किसी के जिम्मे लगा सकता? अब मिसाल के तौर पर इस काम को जिम्मे किसी के नहीं लगाया जा सकता, मुझे ही करना है, लेकिन क्या मैं इसको ऑटोमेट कर सकता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली होने लगे? उसकी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर ये लकड़ी है, अब लकड़ी आपने बहुत ज़्यादा सारी ला के रख दी, अब जिस वक्त जलानी है आपने वहीं से निकाल के रख दी, अब आपको काटने की ज़रूरत नहीं है जाके हर दफ़ा, तो उसको ऑटोमेट करने की कोशिश करें। भाई ऑटोमेट भी नहीं कर सकते, अच्छा मैंने ही करना है, टॉयलेट जाना है, मैंने ही जाना है, मेरे अलावा कोई और नहीं जा सकता, तो क्या अभी जाना है? फिर थोड़ी देर में भी जा सकते हैं, तो उस टाइम में क्या करना है? तो आपकी थॉट प्रोसेस मुस्तकिल ये होनी चाहिए कि किसी तरीके से मैं ये चीज़ या तो डेलीगेट करूं, किसी के ज़िम्मे लगाऊं, या फिर उसको ऑटोमेट करूं, या फिर अगर खुद करनी है तो फिर क्या मैं उसको डिले कर सकता हूं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम इस टाइम कर लूं, और अगर नहीं कर सकता और अभी करनी है तो फिर उसको फौरी तौर पर कर लें, फिर उस पर प्रोक्रास्टिनेट ना करें। तो ये है वो साइकिल जिसमें अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी के फिगर आउट करने से लेकर एग्जीक्यूशन तक पूरी जर्नी है, और जितना आप इसको पूरी प्रोसेस को परफेक्ट कर लेंगे फिर आप कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये था मेन पॉइंट। अब किसी के जहन में कोई सवाल हो तो वो कर सकता है कुछ बात जी। मैं पहले बताया था कि जैसे कोई काम करना है रिएक्शन नहीं करना, तो मैं कह रहा था जब हम लोग रिएक्शन तो हम लोग किसी काम के उस पर हम लोग करेंगे ना, जैसे जैसे हम अपनी सोच भी कर रहे हैं, और जो सोच भी है वो भी किसी चीज़ की बेस पे रिएक्शन ही होगा ना एक तरीके से। मैं चाह रहा था आप उस चीज़ को क्लेरिफाई कर दें एक तरीके से। यार देखें, पॉइंट ये होता है कि एक काम करने के दो तरीके हैं। हर चीज़ रिएक्शन के तौर पर है। मिसाल के तौर पर आपको प्यास महसूस हुई तो आपने उसके रिएक्शन में, चीज़ रिएक्शन में ही होती है, हर चीज़ ही रिएक्शन में होती है, लेकिन उसका मंबा क्या है? एक मंबा है सोच, और एक मंबा है किसी और का एक्शन। किसी और का जो एक्शन है उसके रिएक्शन में जब आप कुछ करते हैं, किसी ने आपको थप्पड़ मारा, अब उसके रिएक्शन में आप क्या करेंगे? उसकी दो सूरतें हैं, एक आपने रिएक्ट करना है और एक रिएक्ट नहीं करना। अब ये आप उस वक्त सोचेंगे, अब आपके पास इतना टाइम नहीं होता। एक इंस्टिंक्ट आपको डेवलप करनी है ओवर द टाइम। मुझे ठोकर लगी और मैं अब गिर रहा हूँ जमीन की तरफ, मेरा पैर अटका, ठोकर लगी और मैं जमीन की तरफ यूं करके गिर रहा हूँ। एक एनिमल इंस्टिंक्ट के तौर पर ऑटोमेटिकली मेरी आंखों ने सिग्नल भेजा मेरे दिमाग को कि कुछ करो, वरना ये मेरा फेस जो है वो जमीन पे जाके धड़ाम से लगेगा। तो दिमाग ने फौरी तौर पर मेरे हाथों को सिग्नल भेजा कि हाथों को आगे कर दो, तो हाथ आगे हो गए, तो हाथों ने उस सारे इम्पैक्ट को अब्जॉर्ब कर लिया। अब मेरे फेस पे वो नहीं अफेक्ट आया। ये सारा कुछ रिएक्शन में ही हुआ है ना। कहने का मकसद ये नहीं है कि रिएक्शन में आप कुछ ना करो, पॉइंट ये है कि किसी और के रिएक्शन एक्शन पे अपना जो रिएक्शनरी साइकिल है उसको मिनिमाइज करो। अब थप्पड़ किसी ने मारा, वो दोस्त हो सकता है, वो एक थानेदार हो सकता है, वो एक बाप हो सकता है। दोस्त के केस में क्या होगा? आप कहोगे मजाक में किया है इसने, दोनों ने यूं करके हाथ रखा हुआ था, यूं करके इतनी देर में उसने ठक करके मार दिया। आपने कहा यार मजाक में किया, चल कोई बात नहीं। थानेदार ने किया है तो आपका खून खोल उठेगा अंदर से, और आप कुछ करने मार भी नहीं सकते, क्या करोगे क्या नहीं करोगे। अब वो थप्पड़ याद रहेगा आपको सारी जिंदगी। अब आप वो याद रहने का एलिमेंट अब सारी जिंदगी रिएक्शन में गुजर रही है। बाप ने थप्पड़ मार दिया और इस वजह से आपके दिमाग में क्या चीज़ डेवलप हुई?
अच्छा मैं सारी ज़िंदगी जो है वो, या ये भी डेवलप होगी कि मैं अपने बच्चे को कभी नहीं मारूंगा, या फिर ये डेवलप होगी कि बहुत मारूंगा उनसे बदला लूंगा। तो होता सब कुछ रिएक्शन में ही है, लेकिन उस रिएक्शन की वजह से आपकी ज़िंदगी में रिपल इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं, और ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी में होते हैं, आपके इर्द गिर्द लोगों की ज़िंदगी में होते हैं। उस रिएक्शन में ये होता है कि मिसाल के तौर पर एक दिन बाप जो है वो had hard time at work for instance, ठीक है, वो घर आया, बच्चों ने कोई जिद की, उसने उठा के थप्पड़ मार दिया। अच्छा, वो बच्चे दिमाग में उसके अटक गया और वो चीज़ पकती रही, दूसरी दफ़ा हुआ, तीसरी दफ़ा हुआ, चौथी दफ़ा हुआ, वो एजिटेशन में आपकी पर्सनैलिटी चेंज होनी शुरू हुई। ये जो आप सुसाइड बॉम्बर्स देखते हैं, ये क्या वैसे ही बन जाते हैं? इनके दिमाग में क्या चल रहा होता है? मतलब ये कैसे होता है कि यार एक फर्द, उसके लंबी ज़िंदगी उसकी पड़ी है, पैशनेट है, सब कुछ है, वो कैसे हुआ है? वो कहीं ना कहीं एक कोई रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है उसकी इन्वायरमेंट के अंदर, जो उसको ज़िंदगी से नाउमीदी क्रिएट कर देता है, या उसके साथ कोई बहुत ज़्यादा, मिसाल के तौर पर उसके घर के अंदर कुछ लोग घुसे, उन्होंने ठुड्डा मारा, दरवाज़ा खोला, उनकी माँ बाप की बेइज्जती की, उनको थप्पड़ मारे उसके सामने, रिएक्शन क्रिएट हुआ ना। उसने कहा ऐसी की तैसी इंसानों को मैं उड़ा दूंगा, बेशक मेरी जान भी चली जाए। इट्स ऑल रिएक्शन। ये दुनिया के अंदर जितने इम्बैलेंसेस क्रिएट हुए हुए ना इस वक्त, वो सारा एक इंडिविजुअल से क्रिएट हुए हैं उसी रिएक्शन के नतीजे में। तो ये आपकी चॉइस है, वो आपकी सारी जिंदगी को अफेक्ट कर जाएगी रिएक्शन। अगर वहीं आप उसको समझ लोगे कि यार नहीं है, मैंने इंसानों के एक्शन पे रिएक्शन नहीं देना, मैंने तो अपनी सोच पे के एक्शन पे रिएक्शन देना है, देन यू विल हैव मोर प्रोडक्टिव लाइफ। और कोई? इसमें बस मैं एक ऐड करूँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि जो शख्स जो है ना वो झगड़ा ख़त्म करने के लिए अपना हक छोड़ दे, तो वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां आपने मिला के दिखाया। तो अपना हक छोड़ने तक को बोला गया है कि झगड़ा ख़त्म करने के लिए छोड़ दिया, और हम जो है ना झगड़े को इतना लंबा कर देते हैं, जो आपने रिएक्शन वाली बात कही। जी सर, आपने जैसे कहा कि हम जो अलग सोचें, हम जबकि हमारी साइंस है, जो हमारी साइकोलॉजी है, ये भी कहती है कि हमारा जो है इन्वायरमेंट का बहुत इम्पेक्ट रहता है हम पर। हम कैसे सोच सकते हैं इस इन्वायरमेंट में रहकर, कैसे अच्छे सोच सकते हैं? उसकी काफ़ी एक्सरसाइजेज हैं। एक तो जब एनवायरनमेंट के अंदर आप ग्रो हो रहे होते हैं ना, एनवायरनमेंट से आप डिटैच नहीं हो सकते, पहले तो ये बात समझने की है। तो जिन चीज़ों को आप नहीं कर सकते उनको आपने एक्सेप्ट करना है। मिसाल के तौर पर बहुत से लोग एनवायरनमेंट से, अब एनवायरनमेंट की सिवियरिटी क्या है उसको इस्टेब्लिश करना है, वो भी आपने अपनी सोच से करना है। क्या वो सिवियरिटी इस लेवल की है कि अब वहाँ से हिजरत कर जानी चाहिए, अब वो मक्का उस लेवल पे पहुँच गया कि अब नहीं कोई और जगह मदीना चाहिए? तो उस एनवायरनमेंट की टॉक्सिटी क्या है, उसके अंदर जहर का लेवल क्या है, उसको समझना है। अगर वो, क्योंकि किसी भी माशरे में आप जाएंगे, किसी भी एनवायरनमेंट में जाएंगे, वहाँ पे परफेक्ट चीज़ कहीं पे भी नहीं है। आपने लर्न करना है उस माशरे के अंदर, उस एनवायरनमेंट के अंदर रहने को, और अपनी फेंस बिल्ड करनी है उसके इर्द गिर्द कि आपको वो अफेक्ट ना करे। तो उसके अंदर जो सबसे चीज़ है कि बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि आप, अच्छा एक और जो चीज़ है वो ये कि ज़िंदगी का जब पर्सपेक्टिव आपके सामने रहेगा ना, ये 70 साल है, अच्छा 20 साल गुजर गए हैं जो मेरे नॉन प्रोडक्टिव थे, मैं बस डेवलप हो रहा था सारा कुछ, और अब ये आगे प्रोडक्टिव 30 साल आ रहे हैं मेरे, और फिर एक नॉन प्रोडक्टिव टाइम होगा जिसके अंदर मैंने बस ऐसे चलते फिरते रहना है, लोगों के बर्डन हूँगा या कुछ कर रहा हूँगा। तो वो उस एरिया में क्या करना है, वो हो सकता है 2 साल आपके कोई मसला, वो एनवायरनमेंट ऐसी हो, कोई मसला नहीं है, आगे टाइम पड़ा है, रिलैक्स चलते रहो। चीज़ें तब्दील ऐसे नहीं होती हैं। आप मिसाल के तौर पर अपने ब्यूरोक्रेसी के अंदर ले लो, एक बंदा मतलब 7वें 8वें ग्रेड में एंटर होता है, काम कर रहा है, 10 साल बाद जाके वो अगले ग्रेड में जाता है, अगले 5 साल के अंदर वो उससे अगले ग्रेड में जाता है, और आखिरी 5 साल में तो वो 6 ग्रेडों की जंप लगा लेता है।
तो एक्सपोनेंशियल होती हैं चीज़ें। लेकिन आपको पहले ही में अगर आप ये लगे रहो कि यार मैं शॉर्टकट मार के किसी तरह वहाँ पहुँच जाऊँ, वहाँ नहीं पहुँच सकते भाई आप। तो उस टाइम लाइन को भी आप देखो कि आप उस एनवायरनमेंट को, हो सकता है वो चेंज वो 5वें साल में हो, 8वें साल में हो, आप उससे ग्रो अप हो चुके हो सकता है आप कहीं और हो, आप वहाँ हो ही ना। तो बाज़ दफ़ा इस सब्र को भी लेके आना इक्वेशन के अंदर कि यार उसको समझो कि क्या ये वो वक्त है जिसके अंदर मैंने सब्र करना है, या जिसके अंदर मैंने इसको टोटली नेगेट करके कहीं और चले जाना। ये जगह ही वो नहीं है जहाँ पे कोई बेहतरी ला सकता हूँ या अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ। ये जगह मुझे ख़राब कर रही है और करती रहेगी। तो डिसीजन ले लो, उस एनवायरनमेंट से दूर हो जाओ। अच्छा, टेम्परेरी मेजर्स ले सकते हैं कि उस वक्त के दौरान में जब आप उस टाइम से गुजर रहे हो तो सिक्लूड करो अपने आप को, बैठ जाओ किसी को जाके पत्थर के ऊपर और देखो आसमान को, कोई मसला नहीं है, फ्रेश हो जाओगे फौरी तौर पर। सुबह सुबह उठो, आधा घंटा फजर की नमाज पढ़ी, उसके बाद आधा घंटा बैठ के बस सोचना शुरू कर दिया। उस वक्त तो कोई एनवायरनमेंट नहीं है ना, तो आप एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं। आप किसी अच्छी जगह पे जाके बैठ सकते हैं, किसी लोगों के साथ बात कर, ये एनवायरनमेंट ही है ना, अच्छी बातें हो रही हैं तो एक डोज देती हैं आपको, तो आप फिर रिफ्रेश हो जाते हो। जैसे सोने के बाद बंदा फ्रेश हो जाता है ना, कि रात को जो सारे दिन के ख्यालात हैं अजीब दिमाग में खिचड़ी पर, सुबह आप उठते हो तो आप फ्रेश होते हो, आपको उसकी तो कोई मतलब प्रेशर नहीं होता ना, आपको वो गुस्से का लेवल होता है। हो सकता है रात को जब आप सोए हो आपको गुस्सा पीक पे हो, आप किसी चीज़ पे अपसेट हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आपकी चीज़ें सही तरीके से वर्कआउट नहीं कर रही, तो दरमियान में जब आप उस पैच से गुजर रहे हो, जब आप फिगर आउट कर रहे हो, उन मोमेंट्स को यूज़ करो, वो आपको फ्रेश अप कर देंगी। तो ये है 2-4 स्किल आप यूज़ कर सकते हो, टैक्टिक। और कोई जैसे सर ने कहा रिएक्शन होता है, उसके अमल में बंदा जो है ना एक्शन के बजाय रिएक्शन करता है। जैसे एक बंदा आया, जैसे कि मिसाल है, वो मस्जिद में आया तो देखते हैं मौलवी जो को कहने लगा, एक नमाज लोग पढ़ रहे हैं, कुछ मोबाइल पे बात कर रहे हैं, कुछ मैसेज देख रहे हैं। तो उसने मौलाना को कहा था ये आप ऐसे करें, मैं कल मस्जिद में नहीं आऊँगा। उसने रिएक्शन किया, क्यों नहीं आएंगे, ये मस्जिद में आता हूँ तो आप इधर नमाज पढ़ के बाद कोई मैसेज देख रहा है, कोई फ़ोन पे बना मसलन वो अपने काम में लगा, मस्जिद में नहीं। उसने कहा ठीक है, अभी आपको कैसे पता करते, मैंने आंखों से देखा। उसने एक गिलास उसको पानी के दे दिया, उसने कहा ये गिलास ले लो, ये गिलास को ऐसे पकड़ो, इस गिलास में एक कतरा नीचे नहीं गिरे। अब गिलास पूरा भरा हुआ था। उसने कहा मस्जिद इस मेहराब से चले, घूम के फिर उसी जगह पर आया। अभी वो तकरीबन 2 मिनट उसको लोगों घूम के आया। उसने कहा ये गिलास आपने देखा, हाँ। ये अभी आप बताओ लोग कितने बातें कर रहे थे। उसने कहा मुझे पता ही नहीं है। तो भाईजान ये आपने चंद सेकंड देखे तो वो बंदे इसी तरह का, क्यों उसका जहन था ये गिलास पकड़ा, ये गिलास से एक कतरा गिर न जाए, तो उसका सारी सोच उसमें थी। उसी में तो वो घूम के आया। उसने किसी का नहीं मैसेज देखा, कोई कर रहा है, कोई फ़ोन चला रहा है, कोई बात कर रहा है। तो असल बात ये तो ना, उसने उसको रिएक्शन को जो है बदलने के उसकी सोच में तब्दील किया। तो उसकी सोच हुई थी तो मेरा गिलास से पानी कतरा न गिर जाए। तो ये बंदे की ये सोचना था, जो मैं ये काम कर रहा हूँ यही मेरा रास्ता होना है। वो लोग जो कर रहे हैं उसको मैं उसी में काम करूँ, जैसे मेरा रब देख रहा है, मैं उसके आगे नमाज़ पढ़ रहा हूँ। नमाज जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे खुदा देख रहा है, मुझसे मेरे दरमियान में कोई नहीं होता। वो लोग क्या कर रहे हैं, लोग यूँ बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। असल बात इसी सोच में होता है। जैसे सर ने कहा एक्शन नहीं बताया, रिएक्शन के बाद ही ये सोच होती है सबसे आला होती है, जिसमें बंदा अच्छी रास्ते पे चल सकता है। बेहतरीन एग्जांपल है फोकस। फोकस आप अपनी सारा काम यहाँ पर है। जब ये समझना कोशिश करोगे ना कि यार ये हाथ हैं, ये टांगे हैं, ये अल्टीमेटली इस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं कि इनका कोई मकसद नहीं है। ये आपके हार्ट का, बॉडी का, टांगों का, हाथों का, इसका कोई मकसद नहीं है सिवाय इसके कि ये आपके दिमाग को एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट कर सकता है। असल चीज ये है, यही है। इनको फिगर आउट कर लो तो सारी चीजें, सब कुछ ब्लैंक हो जाएगा, आपकी दुनिया ही तब्दील हो जाएगी। यहाँ पे दुनिया चेंज होगा तो दुनिया तब्दील हो जाएगी। तो ये है। और कोई लास्ट क्वेश्चन किसी का? चलें जी, खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।